हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीके विथ आयुष स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैंने पॉलिटी के थर्ड चैप्टर भारतीय संविधान की विशेषताएं से 20 क्वेश्चंस का महत्वपूर्ण सेशन लाया हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बिहार दरोगा एवं बीपीएससी एईडीओ वैकेंसी के लिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कथन भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण में दिया है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में दिया है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी में दिया है ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों, ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। और कथन 1 में कह रहा है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। कथन 2 में कह रहा है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। कथन 3 में कह रहा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और कथन 4 कह रहा है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए में है 1 और 2, कूट बी में है 1, 2 और 3, कूट सी में है 2, 3 और 4 और कूट डी में है सभी चारों। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूट बी 1, 2 और 3। ये करेक्ट है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण के लिए। और दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है। ऑप्शन ए में है एक संविधान संगत सरकार। ऑप्शन बी में है लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन सी में है विधि का शासन और ऑप्शन डी में है सत्तावादी सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्तावादी सरकार। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण रीजन, यानी कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ऑप्शन ए है संविधान की कठोरता। ऑप्शन बी है एकल कार्यपालिका। ऑप्शन सी में है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता। ऑप्शन डी में है अभीष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है। ऑप्शन ए में है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है। ऑप्शन बी में है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। ऑप्शन सी में है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ऑप्शन डी में है एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। और ये क्वेश्चन यूपी, यूडीए एवं एलडीए मेंस में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ऑप्शन बी में है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। ऑप्शन सी में है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी में है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और ये क्वेश्चन
आईएएस का एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए में है कल्याणकारी राज, ऑप्शन बी में है समाजवादी राज, ऑप्शन सी में है राजनैतिक समानता, ऑप्शन डी में है साम्यवादी राज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साम्यवादी राज भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। और ये क्वेश्चन यूपी लोअर एग्जाम मेंस में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो दोस्तों परिभाषा से जो संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आईएएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया है भारतीय संविधान से, ऑप्शन बी में दिया है भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी में दिया है भारत के प्रधानमंत्री से, और ऑप्शन डी में दिया है भारत की संसद से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान से, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो प्राधिकार प्राप्त है वो भारतीय संविधान से प्राप्त है। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2017 एवं एमपीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इसका ये कथन किसने दिया था? तो ये जो कथन दिए थे उनका नाम केसी व्हीलर थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ऑप्शन ए कह रहा है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, ऑप्शन बी में कह रहा है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ऑप्शन सी में कह रहा है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, ऑप्शन डी में कह रहा है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। और ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी एसपीएल मेंस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अध्यक्षतात्मक यानी कि प्रेसिडेंटल शासन का उदय सर्वप्रथम किस में हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी में है मिस्र, ऑप्शन सी में है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ऑप्शन बी में दिया है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ऑप्शन सी में कह रहा है इकहरी नागरिकता, ऑप्शन डी में कह रहा है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकहरी नागरिकता। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ऑप्शन ए कह रहा है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ऑप्शन बी कह रहा है निर्वाचित सरकार, ऑप्शन सी कह रहा है शक्तियों का केंद्रीकरण और ऑप्शन डी कह रहा है शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। और ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ऑप्शन बी कह रहा है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ऑप्शन सी कह रहा है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ऑप्शन डी कह रहा है एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। और ये क्वेश्चन यूपी
यूडीए एलडीए मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ऑप्शन ए कह रहे हैं कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। ऑप्शन सी कह रहा है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ऑप्शन डी कह रहा है सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। और ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2015 एवं 2070 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन ए में दिया है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी में दिया है कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री एवं यूपीपीएससी मेंस 2010 एवं आईएएस प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की इस सेशन का ये लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 में दिया है इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। कथन 2 में दिया है लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताहीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। और कथन 3 में कह रहा है प्रत्येक मत का मूल एक ही होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है इसका चुनाव करना है। तो दोस्तों इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और ये क्वेश्चन बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 12 मार्च 2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह सेशन बढ़िया लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही इस चैनल पे बने रहें और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।